बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले में सूखे का यानी कि पानी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। खेती किसानी के लिए लोगों को सिंचाई का पानी नहीं मिलता। सरकार ने कई सारी परियोजनाएं जरूर चलाई हैं, लेकिन किसानों के लिए कुछ कई 100 करोड़ रुपए की लागत से मंडियां बनाई गई थी। पिछली सरकार में ये मंडियां बनकर तैयार होनी थी। जब ये तैयार हुई उसके बाद से ही बंद पड़ी है। 54 वर्ष के धर्मपाल कुशवाहा विशिष्ट मंडी धर्मपुरा में पेड़ के नीचे अकेले बैठे हैं। ताले लगे दरवाजों के पीछे ये मंडी जब से बनी है तब से किसानों का इंतजार कर रही है कि कब किसान यहां पहुंचे और मंडी गुलजार हो। करोड़ों रुपए की लागत से और कई बीघा जमीन पर बनी हुई ये मंडी जब से बनी है तब से सरकार की उदासीनता की वजह से यहां पर किसानों का कोई भी काम नहीं हो सका। कितने साल हो गए इसको तैयार हुए? 6 साल हो गए। तो 6 साल से जब से मंडी तैयार हुई है, बहुत बड़ी मंडी है ये तो। बहुत बड़ी 450-500। तो कुल जंगल बना हुआ है इसका? हाँ जंगल है साहब, और बाकी जो बिल्डिंग खड़ी है तो वो खड़ी। तो कभी भी इस मंडी में किसान नहीं आए, कभी भी यहाँ आड़ती नहीं आए, कभी नहीं साहब आए। इस भी किसान कभी नहीं बेचने आए, कुछ न लेने आए। क्या समस्याएं हैं आपके इलाके में? समस्या यही है कि मंडी चालू की जाए साहब। इसमें लागत लग गई, हम लोगों को खेती किसानी चली गई, आज तक मंडी चालू नहीं हुई। अच्छा, ये जमीनें चली गई लोगों हाँ, की? जमीनों चली गई। आपकी भी थी इसमें? नहीं, हमारी तो नहीं थी, गांव वाले की थी। सबसे विशाल मंडी के हालात ये हैं कि यहाँ पर जब से ये बनी है कई करोड़ रुपए लगाकर इसको बनाया गया, इतनी जमीन अधिकृत करके इसको बनाया गया, तब से इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। पिछली सरकार में बनी ये मंडी 6 साल से बनकर तैयार है, इस इंतजार में कि सरकारी योजनाएं कभी इसकी तरफ देखें और ये जो आसपास का हमीरपुर का इलाका है ये किसानों की मदद के लिए एक बार फिर से चहल पहल देख सके। कितनी जमीन थी आपकी मंडी में चली गई? हमारे 4 बीघे चली गई, 4.5 बीघे, 4 बीघे 4.5 में चली गई हमारी मंडी में। कुछ नहीं मिला और पैसा मिला, क्या होता है पैसे? कह रहे थे कि एक लड़कों को सर्विस मिलेगी और इसमें दुकान कुछ भी मिलेगा, तुम्हारे कारखाना, कुछ नहीं मिला। पर मंडी चली नहीं है तो? अब मंडी चली नहीं है और क्या है, कबाड़ है देखो, और डर भी लगता है यहाँ। अकेले रहते हैं यहाँ पर। अब खेत भी चला गया, कुछ अब पैसा इसे थोड़ी दे दिया था। कितना पैसा दिया था? 1,20,000 रुपए। बस इतने मिला था, इतने मिला था, नहीं ज्यादा नहीं दिया है। और कह रहे थे एक दुकान मिलेगी और एक लड़की को, मान लो 2 बच्चे हैं, 3 हैं, तो एक लड़की की सर्विस मिलेगी। कुछ नहीं मिला। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये पूरा अच्छा इंतजाम था। दुकानें बनी हुई हैं, अभी जर्जर होती हुई आपको दिखाई पड़ रही हैं क्योंकि ये कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। पूरा जंगल है। यहाँ पर मेन मंडी का है, यहाँ पर सामान उतारना और यहीं पर खरीदने बेचने का कार्यक्रम का जगह थी। ये वाली जो बड़ी बिल्डिंग है इसमें आप क्या क्या बता रहे थे, क्या क्या है? अस्पताल भी है सर। अस्पताल है? हाँ, और बैंक भी है। कई 8 इसमें विभाग हैं। हाँ, 8 विभाग, प्रशासनिक विभाग। हाँ, भवन के अंदर एक बिल्डिंग में खर्चा 6 साल से खाली ये कैंटीन है। इधर ये कैंटीन है। मंडी बन जाती तो फायदा होता आप लोग? उसमें जानवर धंधा कुछ हो तो सबका काम चला। अब यह गल्ला मंडी हर चीज में दुकानदारी हो। अब बताओ ये गिला नहीं आया तो बन होगा खेती उचली ने और बस वो जंगल लागत तो आदमी का यही कम से कम माल पानी अपन बेचा हर चीज। सामान उतारते और चढ़ाते हैं ट्रकों में, उनके लिए विश्राम करने की व्यवस्था यहाँ पर होती और ये इस वक्त खचाखच भरी हुई होती। पर 2013 से 22 के बीच में मंडी बनकर तैयार भी हो गई और अब जर्जर हो रही है। इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं और साथ ही साथ इन गांव वालों की उम्मीदें जो टूटी हैं उसकी सुध लेने वाला भी कोई नहीं है यहाँ पे। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। हमीरपुर के जयाराम इस बात की मिसाल हैं। योजनाएं बन गई, आंकड़ों पर हुक्मरान इतरा रहे हैं, लेकिन जयाराम अभी भी बेबस हैं, लाचार हैं। कितने साल से मजदूरी कर रहे हो आप दिल्ली में? मुझे 32 साल हो गया मेरठ में मजदूरी करते करते। आपके यहाँ जमीन भी है तो आप वहाँ पे? तो सर जमीन तो है, 1.5 बीघा जमीन है। तो मतलब उसमें कहीं पत्थर गिर गया, कहीं बारिश हो गया, सड़ गया, तो क्या फसल होती है? गुजारा चल जाता है। अब ऐसे ही चलता है कि पेट भरना गुजारा चल रहा है। कभी सब्जी हुई तो कभी ना भी हुई। 14 मई से जब इनका एडमिशन करवाया है
तो लड़कियों का तो ना इनका आज तक वजीफा आया, सबको वजीफा आता है, सब कुछ आता है। और ना सर मेरा ये जो किसान निधि का पैसा आया है तो आज तक नहीं मुझे 1 रुपया मिला। आप बता रहे थे आयुष्मान कार्ड है आपका, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ सर। लड़की को कानपुर में हाईलाइट अस्पताल में ले गया तो वहाँ तो फीस तक नहीं, पर्ची की माफ हुई है। हालात ऐसे हैं कि बिटिया पढ़ने लिखने का सपना तक नहीं देखती। बाबा की हालत जो आंखों के सामने दिख रही है। पढ़ाई करनी है? यस। क्या करोगे पढ़ के? क्या बनना है? अभी थोड़ा बहुत कर लेंगे पढ़ाई बस। फिर क्या बनना है? कहाँ इतना मन में पढ़ा पाएंगे। और अगर पढ़ा पाए तो क्या बनोगे? अगर अच्छी पढ़ाई हो जाए तो? वो तो फिर तो सोचेंगे कुछ। स्कूल जाना है आपको? एडमिशन हो गया? पर अभी बंद है स्कूल। हाँ। बुंदेलखंड के बाकी जिलों की तरह हमीरपुर में भी बेरोजगारी और पलायन एक बड़ा मुद्दा है। हर गांव के बस स्टॉप पर शायद आपको ऐसे ही कुछ लोग बैठे मिल जाएंगे जो सिर्फ अपना समय काट रहे हैं। बात इस उम्मीद की है कि नई सरकार बदलेगी तो उनके जीवन में भी रोजगार के साथ कुछ बदलाव जरूर होंगे। तो ये जो मतलब किसी बस के इंतजार में नहीं है, आराम कर रहे हैं यहाँ पे, तो आसपास ही रहते हैं जी तो ये सब लोग, आप लोग बाहर निकल के घर से यहाँ पे आ जाते हैं बस स्टैंड पे बैठने? जी जी। खमीरपुर के इलाके में जैसे बात करें तो रोजगार की समस्या है या लोगों को मिल जाती है नौकरी? नहीं, नौकरी तो समस्याएं भी हैं और जैसे नहीं मिलती जो अपना बाहर जाते हैं, प्राइवेट वगैरह जॉब करते हैं। हम बैठे रहते हैं। बैठे रहते हो? तो बैठ के क्या कर रहे हो? किसका इंतजार कर रहे हो? कुछ नहीं है, सभी लोग बैठे। उन नेता लोग आएंगे, वोट मांग के चले जाएंगे। अभी दब कदम पे दिखाएं, अभी कचरा मार, ये कोई सफाई नहीं होती। हमको आवास मिला था बहुत पहले, वो आवास मिला हमको, छत तक का, सफाई तक का, आज तक पैसा ही नहीं मिला। हम क्या मानेंगे, ये सरकार ऐसे करेगी? कोई गरीब के नहीं।